हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब आज। मेरा नाम है संस्कृति काइवल और मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की है। मैं आज आप सबको सर्व समीकाएं यानी कि आइडेंटिटीज के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हमें ये जानना है कि सर्व समीकाएं आइडेंटिटीज, कुछ आम आइडेंटिटीज क्या क्या है। जैसे कि होता है a प्लस बी का वर्ग, यानी कि जिसको यहाँ पे समझा भी रखा है कि अगर हम एक चौकोर लेंगे, उसमें हम उसको दो हिस्सों में अगर डिवाइड कर देते हैं, उसको बांट देते हैं, तो और एक हिस्से को हम ए माप दे देते हैं और दूसरे को हम बी माप दे देते हैं, तो अगर इन दोनों को हम आपस में गुणन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ये ए प्लस बी का वर्ग करेंगे, तो क्योंकि ये ए का गुणन ए, तो ए का वर्ग आ जाएगा जो कि ये है। फिर दो, और जब हम इसको ए और बी का गुणन होगा तो यहाँ पे ए बी हो गया और ये दो बार आएगा, तो ये दो ए बी और बी का वर्ग यानी कि बी स्क्वायर, ये तीसरी बार। तो ये इसका फॉर्मूला ऐसे तैयार हो जाता है कि ए प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस दो ए बी प्लस बी का वर्ग, ऐसे फॉर्मूला बनता है। हमारा जो क्वेश्चन है चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 का, उसमें हम ज्यादातर आम तरीके में ये दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो कि है ए प्लस बी का घन क्षेत्र, ए का घन क्षेत्र प्लस बी का घन क्षेत्र प्लस 3ab और गुणन में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको जरूर से याद करना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला सवाल क्या है हमारा, b प्लस a का घन क्षेत्र। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हमें ये वाला सूत्र जो है यूज करना है, जो कि ये हमें दे रखा है कि a प्लस बी का घन क्षेत्र। अब इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मली a होता है, अ होता है, वहां पे हमें b दे दिया है, और जहाँ b होता है, ब होता है, वहां एक दे दिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हम a प्लस बी की जगह ब प्लस वन, बी प्लस वन कर देंगे। तो b का घन क्षेत्र, एक का घन क्षेत्र प्लस 3 गुणन में 3b और 1 प्लस इंटू बी प्लस वन, ये हमारा एकदम सेम हमने फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिया। अब आपको इसको बस सॉल्व करना है, इसको आगे उसको सॉल्व करना है आप लोग को। ये b का घन क्षेत्र प्लस 1 प्लस 3b इंटू 1, तो ये तो 3b होगा क्योंकि 1 का तो मल्टीप्लीकेशन गुणन करने में तो यही आता है, b प्लस 1। फिर जब हम इसको खोलेंगे तो पहले हम 3b का इसके साथ गुणन करेंगे, यानी कि 3b का वर्ग हो गया, और 3b को फिर 1 के साथ गुणन करेंगे, जो कि फिर हमें 3b देगा। तो अंत में हमारा आंसर जो कि उत्तर ये आता है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखें। ये दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, इसमें क्या दे रखा है, c प्लस 3 का घन क्षेत्र। अब इसमें तो सेम यही चीज है, इसमें हमारा जहाँ पे a होता है वहां पे c लगा दिया है, और जहाँ b होता है वहां 3 लगा दिया है। आप इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, जैसे कि a का घन क्षेत्र, b का घन क्षेत्र प्लस 3 गुणन में ab और a प्लस b। तो वहां पे आप c जहाँ जहाँ a है वहां c लगाना है, और जहाँ जहाँ b है वहां 3 लगाना है। और एकदम सेम पिछले वाले सवाल की तरह हम इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 9c है तो इसका गुणन करेंगे c के साथ, तो 9c का वर्ग आ जाएगा, और जब इसको 3 के साथ गुणन करेंगे तो 9 3 27 c हो जाएगा, और अंत में हमारा जवाब ये आ जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि आपका जो आइडेंटिटी सर्व समीका है वो क्या है। वो आप अगर याद कर लेंगे तो सवाल कुछ भी नहीं है आपके आगे उसके बाद।
वाले सवाल में क्या है, इसमें हमें a की जगह 2x दे रखा है और b की जगह 3 दे रखा है। ठीक, आपको फिर से यही करना है कि इसमें a की जगह 2x का घन क्षेत्र करना है, और इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो 2 का घन क्षेत्र क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 का गुणन 2 का गुणन 2, तो 3 बार आप 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन करेंगे तो आपका 8 आएगा, और x का घन क्षेत्र। फिर ऐसे ही 3 को आप जब गुणन करेंगे 3 बार तो उसका आएगा 27, और यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 3 9 और 9 2 18, 18, और यहाँ पे 2x प्लस 3 है। इसको आप ऐसे ही खोलेंगे जैसे आपने पहले खोला है, 18x का गुणन 2x से करेंगे तो यहाँ पे 18 2 36 हो गया और x का वर्ग आ गया। वैसे ही 18x को आप 3 से गुणन करेंगे तो 18 3 ये 54 हो गया, और अंत में आपका आंसर ये जो है आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपको थोड़ा मुश्किल दिखने में भले ही लगेगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग के ऊपर धन क्षेत्र है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले a की जगह हमें x का वर्ग ले रखा है और b की जगह y ले रखा है। जब आप इसको खोलेंगे तो जब भी कोई ऐसा होता है कि x का पहले वर्ग है और फिर उसका घन क्षेत्र है, तो इसमें आपको ये जो वर्ग और घन क्षेत्र को आपको गुणन करना है, यानी कि x के पावर में 6 हो गया, क्योंकि 3 इंटू 3 का गुणन 2 होता है 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, x का पावर में 6, फिर ये y का घन क्षेत्र ही रहेगा 3x वर्ग y, और ये ऐसे। फिर इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे, इसको पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन करेंगे, तो 3x का पावर में 4 आ जाएगा, और फिर y ऐसे ही है, फिर 3x के पावर x का वर्ग और y का भी वर्ग, और अंत में आपका जाके ये आंसर आ जाएगा। आइए, ये आखिरी है इस वाले का। इसमें क्या कर रखा है, 5 प्लस 3y, ये तो बहुत ही आसान है, पिछले वाला इससे मुश्किल था, बल्कि इसमें हमने a की जगह 5 ले रखा है और b की जगह 3y ले रखा है। तो 5 का हम घन क्षेत्र करेंगे और फिर 3y का करेंगे, और फिर वैसे ही 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, हमें पता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, हमें पता है। जब आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 45 इंटू 5 225, 45 इंटू 3 135, ये करके हमारा ये आंसर आ जाए। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल और बचा हुआ है। तो इस सवाल में क्या है, इसमें हमने थोड़ा और डराने की कोशिश किया है। इसमें क्या किया है, इसमें हमने एक्स वाई भी ले लिया है और ए को भी ले लिया है, पर हम डरेंगे नहीं, हम देखते हैं। हम पहले ए की जगह लेंगे एक्स वाई, और बी की जगह, जहाँ बी होता है उसकी जगह पे 2a लेंगे, और फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि एक्स वाई का घन क्षेत्र 2a का घन क्षेत्र 3 का गुणन एक्स वाई से और फिर 2a से, और फिर ये फॉर्मूला। तो जब हम एक्स वाई का घन क्षेत्र करेंगे तो ये एक्स का घन क्षेत्र और y का घन क्षेत्र दोनों मतलब साथ में हो गया, गुणन में हो जाएगा, 2 का 8 हो गया और a का घन क्षेत्र 3 इंटू 2 6, a x y सब साथ में आ जाएगा। उसके बाद बहुत आसान है, आप 6 a x y करिए, इनको x y करेंगे तो 6 ऐसे ही रहा, a ऐसे ही रहा। x को हम x के साथ गुणन कर देंगे तो यानी कि x का वर्ग हो गया, y को y के साथ गुणन करेंगे तो y का वर्ग होगा। ऐसे ही जब आप इसको 6 को करेंगे 2a के साथ तो 6 2 से 12 हो जाएगा, और क्योंकि a इसमें भी है a इसमें भी है तो a का वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद आपका जाके अंत में ये आंसर आ जाएगा। अब क्या है इस सवाल में,
निम्नलिखित के प्रसार करिए। देखते हैं हम लोग, हमें क्या दे रखा है, ए और उसके नीचे डिवीजन में 2 दे रखा है और बी उसके डिवीजन में 5 दे रखा है और इसका हमें घन क्षेत्र निकालना है। इसमें आपको इससे कुछ करना नहीं है, आप जैसे सॉल्व कर रहे हैं आपको वैसे ही आगे बढ़ते जाना है। इसमें बस आपको ए के नीचे डिवीजन में ले लेना है हर बार। तो a/2 डिवाइडेड बाय 2 का घन क्षेत्र करना है, b/5 का घन क्षेत्र करना है। तो आप a का करेंगे तो a का घन क्षेत्र हो गया, 2 का हमें पता है 8 होता है, वैसे ही b का और हमें 5 का पता है 125 होता है। ये ऊपर वाला है, फिर इस वाले में कैसे किया आपने कि ये 3 ऊपर में ही रहेगा, तो 3ab ये सारे ऊपर वाले हैं, 1 2 3, और जो नीचे में क्या है 2 और 5, 2 5 क्या होता है 10, 2 5 का गुणन करेंगे तो 10 आएगा और इसको ऐसे ही उतार दिया है। ये फिर ऐसे ही आ गया है, फिर ये वाला ऐसे ही आ गया है। इस वाले में हमने क्या किया, इसको पहले एक बार इसके साथ करा गुणन और फिर एक बार इसके साथ करा, तो 3 a का वर्ग b, फिर 10 इंटू 2 20, और 3 a और b का वर्ग हो जाएगा क्योंकि इस बार b 2 बार है, और फिर 10 इंटू 5 50। हमारा ये उत्तर आ गया। अगला सवाल, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी सेम चीज है, इसमें बल्कि आसानी है क्योंकि हमें पहले वाले में डिवीजन में नीचे नहीं दे रखा, हमने सिंपल जैसे किया था। तो इसमें हमने इसका घन क्षेत्र कर दिया, इसका भी फॉर्मूला लिख लिया, ये तो सीधा सीधा 27 हो गया, ये 64 हो गया बस, और ये वाला ऐसे ही आ गया। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया, जब गुणन किया, तो ये 9 3 3 का 9 बस हमारा रह गया ऊपर, और ये y तो हमारा कट गया क्योंकि यहाँ ऊपर भी है और नीचे भी है। जब ऊपर नीचे होता है डिवीजन में तो वो कट जाता है क्योंकि एक बार y 1 जा y होगा, y 1 जा 1 y, तो वो कट गया। तो यहाँ पे सिर्फ 9/4 बचा और 3y, और ये जब आप इसको खोलेंगे तो 9 3 27y और अपॉन 4, और 9/16, 4 इंटू 4 16y, और अंत में जाके हमारा ये आंसर आ गया जो कि इधर दे रखा है, मतलब तो ये आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है, पहले सवाल पढ़िए। सवाल पढ़ना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, सवाल कभी कभी हम भूल चुक कर जाते, सवाल नहीं पढ़ते। क्या लिखा है, निम्नलिखित के मान सर्व में का a प्लस b का घन क्षेत्र, a का घन क्षेत्र जो हमें पता है सर्व का है, की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो 31 का हमें बोला है कि आप सर्व समीकरण निकालिए, मतलब 31 का आप सर्व समीकरण की मदद से निकालिए घन क्षेत्र। अब आप ये सोचिए, 31 को आप जब मन में सोचते हैं तो आपको इसको ऐसे दर्शाना है कि ये 2 चीजों का जोड़ हो, और ऐसी 2 चीजें जिसकी हमें सर्व समीकरण आनी चाहिए। तो 31 में आप क्या क्या ले सकते हैं, आपको 30 की आती क्योंकि आपको 3 का पता है और 0 तो 0 तो आगे लगता रहता है, तो 30 का हमें पता है, और 1 का भी हमें पता है। तो इसलिए हम इसको 30 और 1 के अलग अलग भागों में डिवाइड कर बांट लेंगे। तो 30 प्लस 1 का घन क्षेत्र कर देंगे हम, फिर 30 का घन क्षेत्र, उसके बाद हम सरसमिका लगा के बड़ी आसानी से हम इसको पूरा खोल, मुझे माफ करिएगा मेरा ये ऐसे आ जाए, क्योंकि हमने जब 30 को घन क्षेत्र किया तो 30 इंटू 30 का गुणन 30 हो गया। तो ये इसमें सबसे आसान तरीका, मतलब इसको करने का तरीका यही है, 3 इंटू 3 को 27 लिख लिया हमने, 3 इंटू 3 9, 9 3 27, और जितने शून्य जितने हैं उसको हमने ऐसे ही के ऐसे ही लगा लिया, तो आ गया 27,000। 1 का ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू 3 का 90 हो गया, और फिर 1 का तो फिर से वैसे ही रहेगा, और 30 इंटू 1। फिर हमने क्या किया, 27,000 को ऐसे ही रहने, 27,001 हो गया मिलके,
और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पहले हम लोग इसको, जब भी हमारे पास ये होता है गुणन होती है, तो हम पहले गुणन को सॉल्व करते हैं। तो 90 इंटू 30 हो गया, 90 गुणन 30 2700, और फिर 90। अब हम इन सबको जाके जोड़ेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम पहले एक में 90 जोड़ दिए उसके बाद उसका गुणन किए, ऐसे नहीं होता है। हमें सबसे पहले 90 का गुणन करना है इसके साथ। जहां भी ये ऐसा ब्रैकेट होता है हमको पहले वही गुणन करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि 102 का घन क्षेत्र बताना है। अब फिर से वही 102 में आप ऐसा दो सोचिए जिसका आपको घन क्षेत्र पता होगा। सबसे पहले क्या आता है 100, 100 का हमें पता होगा, और 2 का 8 होता है हमें पता है। तो हमने इसको बांट लिया 100 प्लस 2 में। तो 100 का क्या हो गया 100 इंटू 100 इंटू 100। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप पहले 1 इंटू 1 इंटू 1 का लिख लीजिए, जो कि 1 ही होने वाला है, पता है क्योंकि 1 का पहाड़ा हमेशा सेम देता है। फिर इसमें कितने शून्य हैं 1 2 3 4 5 6, और हम सीधा सीधा उसमें 6 शून्य लगा देंगे। तो ये कितना हो गया दोस्तों 10 लाख। इसको 10 लाख हो गया ये। फिर ये 8 और 3 2, 3 2 क्या होता है 600, और अंदर का हमने जोड़ा तो ये 102 निकल गया। फिर से हम ऐसे ही करेंगे, हम पहले सिर्फ इसको जोड़ेंगे, यानी कि 10,08,000 जोड़ेंगे, या इसको छोड़ भी दें आप एक बार। तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और हमने पहले क्या किया इसका गुणन निकाल लिया 600 और 102। तो जब आप इसको निकालेंगे 600 102 करके, तो 61,200 आएगा। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए साथ में, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। इस वाले में भी ऐसे ही है दोस्तों। हमसे क्या बोला गया है कि आप पहले 201 का निकालिए। 201 में क्या आता है हमारे मन में 200 प्लस 1, 201, क्योंकि हमें 200 का पता है। तो 200 का घन क्षेत्र क्या होगा 200 इंटू 200 इंटू 200। 2 का हमें पता है 8, और फिर वैसे ही 6 जीरो लग जाएंगे आगे। बस उसके बाद क्या है, उसके बाद तो आपको आ ही जाएगा करना। उसके बाद आप इसको खोल लीजिए। 200 को पहले यहाँ पे 201 हो गया, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये गुणन किया तो 600 आया। और फिर आप पहले इन दोनों का गुणन करेंगे, तो जो कि देगा 600 इंटू 201, 1,20,600। फिर आप इन सबको जोड़ देंगे साथ में। आज का रिकॉर्डिंग वीडियो खत्म होता है, और मुझे बहुत मजा आया आप लोग के साथ, और आशा है आप लोग को भी बहुत पसंद आया होगा जैसे मैंने पढ़ाया। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।